में लग गई और हस्बैंड फॉरेन वापस चला गया। उसको ये कहा गलत रास्ते पे जा रही है, ये कर रही है, तो गलत फहमी डाल के मियाँ बीवी को मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई बीच में। हस्बैंड को तो नौकरी छोड़ के वापस आ रहा था, रास्ते में हार्ट फेल हो गया। जिंदगी का भरोसा थोड़ी है कि जवानी में इंसान नहीं जाता। टेंशन ज्यादा करो कहीं भी किधर भी, वरना अंग्रेज हो जाएगा। तो बोला ऐसी टेंशन में वो उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जब अंदर से उसकी लाइफ चेंज हो गई और लड़की को इतना बड़ा दुख पड़ गया, अगर गुरु पहले न मिलता तो क्या लड़की थम सकती थी? माँ बाप ने भी छोड़ दिया, तो ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया और पति भी चला जाए। समझते हो ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो गई। हालांकि कभी किसी की कैसे बदल के किस रूप में आ जाती है किसको भी नहीं मालूम। आप बड़े बड़े घरों में लड़कियां लड़के शादी कराते हो, भैया बड़ा घर है, शहर का मशहूर घर है, क्या पता कर्मों में क्या लिखा है मेरे। कर्मों की गति में किसको नहीं मालूम। इसलिए जो भी इंसान भगवान के दर पे ही माथा टेकता है वो भगवान के सहारे जीना शुरू कर देता है। वो लड़की गुरु की बदौलत ही, उसके सपोर्ट में ही जिंदगी की लाइफ अच्छी जी सकती है। जिसको गुरु का हाथ है पकड़ा है जिसने, उसके जीवन सबसे सुखी है। भले पैसे वाली हो या गरीब हो, उसके कोई मतलब नहीं है। सबसे सच्चा सुख भगवान है, वो जिसने दिल में रखा है उसको अपना साथी बनाया है। उसको हालात में कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। चले जो जाए जो करके बनता है करो जाके। जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेंगे। ज्ञान दिया है ना, कर्मों की आंधियां हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, विपदाएं हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, सब आंधियां हैं कर्मों की। अब उसमें अंदर से आपका सपोर्टर तो खाली भगवान ही है। अपने सुख में भगवान से हाथ जोड़ के अपना हृदय में जगह बिठा के भगवान को जगाओ। इन हालातों का कोई भरोसा नहीं है। कभी किसी समय कहीं गांठ आ जाएगी, नाते टूट जाते हैं, पर भगवान और तुम्हारे बीच में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। उससे परमात्मा के लिंक से प्यार जुड़ के जीवन सुखदायी बन जाता है। अगर भगवान को भूल जाते हैं तो जिंदगी नर्क समझो। जिसको आप कहते हैं बहुत सुखी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ये है, बहुत वो है, कहते हैं एक बार गुरु नानक देव हमेशा यही कहते हैं, दुखिया सब संसार। ये उनकी वाणी में लिखा पड़ा है, सारी दुनिया दुखी है। और उनके साथ बाला मर्दाना दो जने रहते थे गुरु नानक देव के साथ में। वो बोलते हैं गुरु जी आप बोलते हो सारी दुनिया दुखी है, ये तो देखो सोने का हुक्का पी रहा है, ये तो बहुत बड़ा सेठ है। उसने कहा बेटा जो मैं कह रहा हूं ना उस पर तुम एतबार करो। बोले मेरे मन को एतबार ही नहीं आता है। बड़ी गद्दी पे टेका लगा के बैठा, हुक्का पी रहा है, वो भी सोने का। अब इतना सेठ क्या, किसको क्या तकलीफ। उसने कहा ये तुम जाके उसी से पूछ के आओ। वो उसके पास गया, बैठा। उसने संत के साथ आए हुए आदमी का भी मान होता है, हम लोगों का मान है ना, देखो गुरु की वजह से तो है, किसकी वजह से है? गुरु की वजह से सब मान है। अगर वो न पूछते तो दुनिया में हम लोग एक दूसरे को शहर में रह के भी नहीं पहचानते। उसने भी उन लोगों को दोनों को बिठा दिया। बोला बेटा बोलो क्या काम है, कुछ चाहिए? बोला चाहिए कुछ नहीं, पर एक बात पूछने आए हैं। बोला क्या? बोला आप बड़े सुखी आदमी लगते हो। तो वो आदमी एकदम उसकी जैसे आंखें भर आई। उसने बोला मैं और सुखी? बोला क्यों? बोला ये भगवान को मालूम है, लेकिन मैं सबसे बड़ा दुनिया में दुखी इंसान हूं।
देखने में फनफनापन, कपड़े पड़े हैं, सोने की चेन पड़ी है, हीरे के बटन पड़े हैं, सोने का हुक्का पी रहा है, वो भी मन का दुखी, वो भी मन का दुखी इंसान परेशान हो रहा है, आंखें भर आई हैं। तो वो लोगों ने सिर झुका दिया, बोला मेरा बेटा, दिल की बात इंसान किसी से नहीं कह पाता। कई बातें ऐसी होती हैं जो किसी से भी नहीं कही जाती, पर सच ये है कि इस दुनिया में कोई ना कोई दुख सबको है। नानक दुखिया सब संसार, वो गुरु नानक ने सही लेबुल लगाया है। उसकी दूसरी परेशानी, दूसरे की दूसरी, तीसरे की तीसरी, चौथी। बोला मेरी औरत किसी और आदमी के साथ लिंक में जुड़ी हुई है, अब बताओ मेरे को चैन आएगा? पैसा है तो क्या करूं, पैसे कोई खुशी थोड़ी दे रहे मेरे मन को। मन का दुख मन ही जानता है। हर इंसान को अलग अलग दुख है, अलग अलग बात के डर में अंदर जीवन जी रहे हो। इस मनुष्य जन्म की वैल्यू समझो। इसमें जब तक भगवान आपके दिल में प्रकट नहीं होगा, आसन नहीं आके बनाएगा, शांति वांति कुछ नहीं संसार में किसी को भी। क्योंकि उल्टे मार्ग पे ज्यादा जा रहे हैं, माया के पीछे भागम भाग ज्यादा है, संतोष है नहीं, धीरज है नहीं, ज्ञान है नहीं, जीवन शांति कहां से पाएगा? अनमोल चीजें तो आपकी सब बिखर गई हैं। बाकी जेब में नोट की गड्डियां डाल के तुम शाहूकार हो गए तो फिर भैया उसमें तो शांति नहीं है। जो परमात्मा में जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाए अमीरी में। जो राम भजन में सुख है वो सबसे सच्चा, वो सबसे अनमोल, सबसे कीमती। वो मनुष्य का अगर छूट गया है तो अमीरी तो क्षणिक सुख है भाई। कोई ने बोला भैया तुम्हारे को बहुत इससे फायदा हो गया तो बहुत खुश हो जाते हो। कहीं किसी में शेयर बाजार में नीचे गिर गए तो तुम्हारी गति अपने आप को महसूस करो क्या हो जाएगी। लोगों के पास अरबों खरबों के शेयर है, क्या गत हो जाएगी डाउनफॉल आ गया तो ये जीवन आपकी जैसे कोई खुशियों की सीढ़ी बना के, और एक सीढ़ी से पैर फिसल गया तो आदमी की सारी बदन की हड्डियां टूट जाएंगी। ये सुख संसार में है बस। जो हरि भजन में सुख है वो भीतर का है, रूहानी है, आत्मक है, हरि चरणों का है, भगवान के भाव का है। जीवन सुखदायी बनाने के लिए अंतरात्मा से अपनी जिंदगी का जोड़ो तो सच्ची बात है आप जैसा सुखी इंसान जो भगवान में रह के सुख पा रहा है वो सबसे सच्चा सुखी इंसान है।